अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दलील डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट नजदा डार। आज के इस व्लॉग में हम एक अहम बात करेंगे। पाकिस्तान जो है वो हमेशा से नेबर कंट्रीज़ हों और पीस की बात करता है। पाकिस्तान ने जो स्मार्ट डिप्लोमेसी अपनाई है इसको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि कैसे ख़िते के अमन को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान जो एफ़र्ट्स कर रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो एफ़र्ट्स कर रही है, पाकिस्तान की मिलिट्री की जो टॉप लीडरशिप एफ़र्ट कर रही है, वो बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट करने वाली बात है। एक न्यूज़ गर्दिश करी है जो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे हमारे फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो सऊदी अरब का दौरा किया है और वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात की है। अब ये मुलाकात जो है ये बड़ी ही अहम थी। सऊदीया के अलावा फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने टर्की का भी दौरा किया है और इजिप्ट का भी दौरा किया है। अब आप ये देखें कि जो पाकिस्तान है उसने ईरान के लिए, ईरान के हक़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। जिस पे पाकिस्तान के लिए जो ईरान की पार्लियामेंट थी उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। तशक्कुर पाकिस्तान के नारे भी लगे थे। पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, ही स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद ईरान्स गवर्नमेंट, और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ मुसलसल राब्ते में हैं ताकि कोई ऐसी चीज़ जो है जो डिस्टेबलाइज़ कर सकती है ख़ित्ते को, उसको रोका जाए। अब हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे 2025 सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट हुआ था वो भी बहुत अहम है और उसको मद्देनज़र रखते हुए ये मीटिंग भी बहुत अहम थी। अब पाकिस्तान जो ये स्मार्ट डिप्लोमेसी रखता है और का जो 7 मार्च को रियाद में जो ये मीटिंग हुई है इसका सिर्फ एक ही मकसद था, और मकसद था ख़ित्ते में जो अमन है, ख़ित्ते की जो पहचान है उसको बरकरार रखना। ईरान जो हमारे नेबर भी है, हमारा अच्छा ख़ासा बॉर्डर भी उसके साथ लगता है। हमारे बहुत पाकिस्तानी बहन भाई जो हैं वो मिडल ईस्ट में जाके जॉब्स करते हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो ईरान में लोग जो ज़ियारतों पे जाते हैं पाकिस्तानी, बहुत कहते हैं कि एक अच्छी खासी तादाद है, और उनकी सेफ्टी के लिए, उनको वापस बुलाने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो तमाम इक़दामात ले रही है। अब ये चीज़ तो बिल्कुल ही मंज़र आम पे है कि कैसे पाकिस्तान जो है वो हमेशा से एस्केलेट नहीं करना चाहता कोई भी वॉर। पाकिस्तान ने क्योंकि ख़ुद भी जंगों का हिस्सा रहा है, पाकिस्तान को इस चीज़ से बड़ा एक्सपीरियंस है कि कैसे जो जंगें होती हैं वो कितने घर उजाड़ देती हैं, वो कैसे दुनिया भर में जो है एक आग फैला देती हैं। अब देखें कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है उसकी बंदिश से जो ऑयल का एक इतना बड़ा शॉर्टेज मिला है, जिससे जो ऑयल प्राइसेस हैं वो दुनिया भर में हाइक कर गई हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो एशिया हो। अब इससे ये पता चलता है कि जो इफ़ेक्ट है वो एक स्नोबॉल चेन इफ़ेक्ट है जो दुनिया भर में फैलता जाएगा, और इस ख़ित्ते की अमन के लिए, रीजन सिक्योरिटी के लिए जो पाकिस्तान इक़दामात ले रहा है, इतने बड़े क्राइसिस में पाकिस्तान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उसकी मुलाकात होना ये बहुत अहम बात है। और ये बहुत ज़्यादा आई थिंक सो इम्पॉर्टेंट भी था कि कोई ऐसा मुल्क सामने आए जो पाकिस्तान को आगे रख कर डिप्लोमेसी करे, पाकिस्तान के लिए और अवाम के लिए बात करे। हम ये भी देखते हैं कि जो मिडल ईस्ट से रेमिटेंसेस आते हैं वो काफ़ी बड़ी अमाउंट में आते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि जब पाकिस्तान स्टैंड करता है, पाकिस्तान स्टेट क्राफ्ट एक पॉलिसी लेकर आता है, पाकिस्तान को पता है कि उसके जो दोस्त हैं और पाकिस्तान को पता है उसने किस तरह टैकल करना है तमाम मुल्कों को। अब मुलाकातें होना रियाद में, इस्लामाबाद की एक और रियाद की जो ये डिप्लोमेसी है ये बड़ी सामने नज़र आती है, और पता चलता है कि दोनों जो गवर्नमेंट हैं, दोनों जो चाहते हैं वो एक ही चीज़ चाहते हैं कि ख़ित्ते में अमन हो। हम ये भी देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है अरब ममालिक की दुनिया भर में फैली है, और उस चीज़ को भी केयरफुली देख रहे हैं पाकिस्तान भी, और बाकी मुल्क भी उसको देख रहे हैं। और इस तरह मुलाकातें होना, इस तरह तमाम चीज़ें सामने आना, ये बहुत बड़ी
اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھ کر دونوں ممالک کے ساتھ، ایران کے ساتھ بھی، سعودیہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات قائم رکھ کر، پاکستان اپنا موقف آگے رکھ کر، اور پاکستان کی جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے اس وقت جو وہ اقدامات لے رہی ہے، وہ آئی ریئلی اپریشیٹ سچ انیشیٹس کہ اتنا دلیری سے خطے کے امن کے لیے، خطے کے سکون کے لیے، جنگ کو ختم کرنے کے لیے، ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے جو چیزیں رکھی جا رہی ہیں وہ بہت قابل غور بھی ہیں، اور پاکستان اس چیز کو بڑا بریفلی دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کی جو ملٹری ہے اسپیشلی، چاہے وہ سعودیہ کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں، چاہے وہ ایران کے ساتھ ہیں، باقی عرب ملکوں کے ساتھ ہیں، وہ بڑا ہی ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ اب مزید کس طرح کے اقدامات لے گا؟ وہ تو آگے وقت ہی بتائے گا کہ جو عرب ممالک ہیں وہ دیکھیں ایران نے اپولوجائز بھی کر لیا ہے، اس کے باوجود بھی ایک ڈرون اٹیک سعودیہ کی سلطان بیس پہ ہوا۔ اب پتہ تو چلے گا کہ باقی اقدامات جو ہیں وہ کیسے اپنے آپ کو ایران جو ہے وہ ڈی ایسکیلیٹ کرے گا۔ باقی جہاں تک بات رہی پاکستان کی، تو پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ جنون میں نہ بدلے، یہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو جائے، تاکہ وہ لوگ جو اس جنگ کا سامنا کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو اس جنگ میں اپنی زندگی بچانا چاہ رہے ہیں، ان کی زندگی بچ جائے۔ پاکستان ایز اے نیشن، آئی تھنک آئی سلوٹ سچ آئیڈیاز، آئی سلوٹ سچ انیشیٹس کہ پاکستان بریولی اپنے مسلم ممالک کے لیے کھڑا ہوا ہے اور کھڑا رہے گا۔ آئی ہوپ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو، ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا۔ کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ دلیل ڈیجیٹل، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔